हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का। तो यहाँ से वीडियो होता है स्टार्ट और क्वेश्चन भी इसमें होंगे। कुछ क्वेश्चन जो से आप देखेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप लगातार देखिए और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो पहला आ रहा है, क्वेश्चन का रहा है कि बहुपद x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 का घात क्या होगा। तो जब भी आपसे घात पूछेगा, तो जैसे अब घात पूछा है तो आप इसमें इसमें गुना कीजिएगा ना। सबसे पहले तो आप गुना करेंगे ना। घात जब भी पूछे ना तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, क्या पावर देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर क्या है। तो आपको यहाँ पे पावर अभी 2 दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x होगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3x का क्यूब हो जाएगा, होगा ना। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 ही होगा, इसके आगे कोई पावर नहीं होने वाला है। तो ठीक है, जब भी घात पूछिए आपसे तो हाईएस्ट पावर देखिएगा कि सबसे ज्यादा उसका पावर क्या है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उसका ऑप्शन की 1 है पावर सबसे ज्यादा, कि 2 है, कि 3 है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या आया हमारा, 3 आया। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि इतना का घात क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/2, 3/2, 2/3 और या फिर 0 हो सकता है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस मान रख देना है आपको। जैसे कि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक। उसके बाद इंटू में 10 60 डिग्री का मान √3 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक, √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 3/2 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 3/2। 3/2 यानी ऑप्शन नंबर बी। तीन नंबर ऑप्शन 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक थैले में एक थैले में 7 लाल गेंद है। याद रखिएगा कि एक थैले में 7, यहाँ पे 7 गो लाल गेंद है, उसके बाद 8 गो हरा है, फिर 5 गो सफेद उजर गेंद है। तो एक गेंद यादृच्छिक, मतलब जैसे कि थैला है आपका बैग, उसमें हाथ डाल के गेंद निकाल लिया गया और उसमें लाल भी है, हरा भी है और सफेद भी है। तो आप हाथ डाल के निकालेंगे तो क्या गारंटी है कि वही, मतलब यादृच्छिक कहने का मतलब उसमें बिना देखे या दृश्य निकाला जाता है। तो इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता, मतलब कह रहा है कि ना लाल होगा ना सफेद होगा। तो सीधे से बात कह रहा है कि हरा होगा, यही ना कह रहा है कि सीधे से बात, यानी हरा होगा। तो ना लाल होगा ना सफेद होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा आपका। तो जब भी आपको न कहे ना कि ये नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी को जोड़ लेंगे, यानी कि 8 7 15 और 15 5 20 हो जाएगा। पूरे गेंदों की संख्या 20 हो गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ना लाल, तो लाल को एक 8 गो, यानी कि 8 गो हो जाएगा लाल। और फिर कह रहा है कि ना सफेद, यानी कि 5 गो सफेद। तो ये कई संख्या हो गया इसका, 5 गो। 8 5 13, तो 13 हो गया ना। तो 20 में से क्या हो जाता है, तो क्या हो गया हमारा 13 घट यानी नहीं, यहाँ पे लाल तो 7 है ना, तो यहाँ पे 7 ऊपर देंगे। तो अब क्या करते हैं कि दोनों को, यानी कह रहा है कि नहीं लाल होगा नहीं सफेद होगा, तो लाल की संख्या 7 और व्हाइट की संख्या यानी कि सफेद की संख्या 5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12। यानी कि कह रहा है कि इसमें से 12 को गेंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो टोटल गेंदों की संख्या नीचे हमेशा रहता है, तो 20 रहेगा नीचे, और उसके बाद ये कई संख्या है, 12। और उसके बाद क्या करते हैं ना, कि जब भी नहीं कहे ना तो घटा देते हैं टोटल में से। यानी कि 12 को आया था ना, किसको, नहीं लाल होगा नहीं सफेद होगा। तो नहीं लाल होगा नहीं सफेद होगा, तो ये 20 में से 12 घट गया, तो 8 बचेगा, नीचे 20 बच गया। अब कटेगा तो क्या बचेगा, 2/5। ठीक, 2/5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका, कि एक थैले में 7 लाल और 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके न लाल और न ही सफेद होने की प्रायिकता क्या है, तो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो लाल होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात किया जाएगा, कि तो लाल कय गो है, 8 गो था, और टोटल कय गो, सॉरी लाल तो 7 गो ना, 7 गो है। उसके बाद टोटल संख्या कय गो, 20 गो। तो इसके प्रायिकता क्या हो जाता, 7/20 होता। ठीक,
अब 7/20 हो जाता। अब उसी में कहता कि सफेद होने की यहाँ पे पूछता, नहीं हटा कर होने की पूछता, तो सफेद में यानी सफेद को है 5 गो है, तो यहाँ पे हो जाता 5/20, अभी कटेगा तो 1/4 आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि सफेद होने की पर तो ठीक है। उसके बाद कहीं पूछ देता कि हरा होने की पर, तो हरा का गो है 8 गो है और नीचे टोटल 20 गो रहेगा, तो यानी क्या हो जाएगा हरा होने के यानी कि 4×2 = 8/20, 2/5। फिर भी देखिए यहाँ से हम आपको यही समझाना चाहते थे ना कि एक थैले में 7 लाल और 8 हरा गेंद है और 5 सफेद गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छिया निकाला जाता है, तो इसके न लाल और न सफेद होने की, यानी कि कह रहा है कि न लाल होगा न सफेद होगा, यानी कि हरा होगा जब लाल नहीं होगा, सफेद भी नहीं होगा तो हरे न होगा, तो हरा का प्रायिकता जो होगा वही यहाँ पर होगा, तो 2/5 और यहाँ पर भी 2/5। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर ठीक है, तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्न में कौन है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि निम्न में कौन है ऐसा, तो निम्न में कौन है कि हम एक चीज बता दें कि जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे, कहे कि क्षेत्रफल है और इसका अनुपात बताइए, तो क्या करें कि जो भी अनुपात दिया है इसका, जो भी दिया है पहले से अनुपात, उसका क्या कर ले स्क्वायर यानी कि वर्ग कर ले, वर्ग कर दे हमेशा। तो वर्ग जब करेंगे इसका तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100। ठीक। उसके बाद दूसरा क्या दिया है 5 दिया, तो 5 के वर्ग क्या होगा 5 के वर्ग 25 होगा। अब अनुपात का मतलब होता है कि बाटा में। ठीक। तो 100/25 कटेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 4 बचेगा और नीचे 1 बचेगा, इसलिए 4/1 आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर डी 4/1। ठीक। 4/1। क्या समझ में आया कि जब भी क्षेत्रफल पूछे तो क्या कहेंगे कि उसका होगा उसका वर्ग कर देंगे, हमेशा कभी भी क्षेत्रफल पूछे यहाँ पे तो क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे, उसके बाद बटा में करके क्या कटा देंगे, कटने वाला होगा तो ठीक है। और उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो जैसे समझिएगा कि हाई क्या है, एक होता है इसे ग्राफ, ऊपर होता है क्या वाई, नीचे भी वाई, ठीक, माइनस में, और एक्स माइनस में इधर एक्स होता है। अब कह रहा है कि वाई की दूरी, यह कह रहा है कि वाई अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वाई अक्ष है, ये है वाई अक्ष ना। अब कह रहे हैं कि 21 पे टिका है, तो ये एक्स अक्ष पे टिका है, एक्स निर्देशांक पर, यहाँ पे एक्स ही ना है, तुरंत एक्स ही ना, तो ये एक्स पर ही ना टिका है। या फिर कहेंगे यहाँ से देखेंगे तो दूरी, तो किसको क्या देख पाएंगे हम, एक्स को ही देख पाएंगे ना, इधर देखेंगे तो एक्स को ही देख पाएंगे। तो यही कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो लिखेंगे हम लोग एक्स निर्देशांक। ठीक। एक्स निर्देशांक, एक्स से नहीं ना, वाई से दूरी क्या हो जाएगा एक्स निर्देशांक। ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये अच्छा आराम से समझिए इसको, कि बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में है। तो ऑप्शन दिया प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ठीक। तो यहाँ से कह रहा है, मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा यहाँ से कि ये जो होता है हिस्सा, ये हमेशा प्लस और प्लस का होता है। ठीक। प्लस और प्लस यानी कि ये जो होता है प्रथम चतुर्थांश यानी कि 1 नंबर चतुर्थांश। ठीक है। इधर वाला हमेशा इधर वाला एक होता है, ये नहीं कि यहाँ से गिनना शुरू कर ले। ठीक है। तो यहाँ एक होगा। ठीक है। उसके बाद ये वाला होगा माइनस, उसके बाद प्लस। ठीक। और इसको कहेंगे दूसरा। ठीक। दूसरा कहते हैं लोग, इसको कहते हैं क्या हम लोग दूसरा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस 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 माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस। ठीक। ये होगा तीसरा और ये हो गया चौथा। तब देखिए क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो उसके बाद यहाँ से मिलाएंगे कि पहले माइनस है, उसके बाद में प्लस है। तो पहले माइनस कहाँ है, पहले माइनस यहाँ है और बाद में प्लस है, यानी कि दूसरा में है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश पे। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि पहले देखेंगे पहले माइनस है उसके बाद प्लस है। यहाँ ये वाला याद रखेंगे कि पहले माइनस फिर प्लस, यानी कि सबसे पहले याद रखेंगे पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस। ठीक। याद रखेंगे हम ना हमेशा, तभी क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन कि बिंदु -4 और 3, सेम क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु -4 और 3 की किस स्थिति किस पाद में है।
मतलब इसी में कह रहा है कि -4 है उसके बाद 3 है, तो इसमें किसमें है स्थिर? तो यही सेम क्वेश्चन है कि माइनस है उसके बाद प्लस है, तो माइनस है उसके बाद प्लस, यानी कि द्वितीय पाद में है।